वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 2 सितंबर 2020। 2 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न मिला था? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न मिला था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वे कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और मस्तिष्क की सर्जरी के बाद कोमा में थे। प्रणब मुखर्जी ने 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें अगस्त 2019 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक के निम्न में से किस शहर में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्नाटक के कोप्पल शहर में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसमें 5 वर्षों में 40,000 रोजगार सृजित करने और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित करने की क्षमता होगी। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रोबो बैंक द्वारा जारी सूची के अनुसार अमूल का रैंक क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में रोबो बैंक द्वारा जारी सूची के अनुसार अमूल की रैंक 16 है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पहली बार अमूल रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय डेयरी ब्रांड बन गया है। अमूल को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के रूप में भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित एनर्जी एफिशिएंसी समिट के 19वें संस्करण के दौरान एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आयोजित एनर्जी एफिशिएंसी समिट के 19वें संस्करण के दौरान एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों से हैदराबाद एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 6 से 28 अगस्त 2020 तक आयोजित एनर्जी एफिशिएंसी समिट के 19वें संस्करण के दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट को एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंजीनियरिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानकर्ता कंपनी साइंट निम्न में से किस कंपनी का अधिग्रहण करेगी? इसका आंसर डी हो जाएगा। इंजीनियरिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानकर्ता कंपनी साइंट IG पार्टनर्स के साथ अधिग्रहण करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंजीनियरिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानकर्ता कंपनी साइंट ऑस्ट्रेलियाई परामर्शदाता कंपनी IG पार्टनर्स का अधिग्रहण करेगी। अधिग्रहण ऊर्जा और खनन के क्षेत्र में इसकी डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सितंबर को निम्न में से किस माह के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पोषण महीने के दौरान MyGov पोर्टल पर एक खाद्य और पोषण प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा और एक मीम प्रतियोगिता होगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए चेन्नई एफसी के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए चेन्नई एफसी के मुख्य कोच के रूप में सबा लासजलू को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। युगांडा और लिथुआनियाई राष्ट्रीय टीमों के प्रभारी रहे लासजलो ओवेन कोएल का स्थान लेंगे, जो सीजन के लिए जमशेदपुर एफसी में स्थानांतरित किए गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन एयर स्कैनर निम्न में से किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन एयर स्कैनर रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आईआईटी मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 2 अंतिम वर्ष के बीटेक छात्रों ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन एयर स्कैनर लॉन्च किया है, और इन दोनों का नाम रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएई ने निम्न में से कौन सा प्रौद्योगिकी संचालित कृषि वस्तु व्यापार और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। यूएई ने एग्री ओटा प्रौद्योगिकी संचालित कृषि वस्तु व्यापार और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एक नई तकनीक से चलने वाली एग्री कोमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्री ओटा को लॉन्च किया है। यह भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और खाड़ी देश के खाद्य उद्योगों के बीच की खाई को पाट देगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा के उद्घाटन की आधिकारिक घोषणा की है। इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। गुजरात सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा के उद्घाटन की आधिकारिक घोषणा की है। इसकी संचालन स्पाइस जेट करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। गुजरात सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से आधिकारिक तौर पर सरकार राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा उद्घाटन की घोषणा की है। इसे निजी एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा संचालित किया जाएगा। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 100 परियोजनाओं की घोषणा की है जो अगले 100 दिन में पूरी होंगी? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घोषणा की है 100 परियोजनाओं की जो अगले 100 दिनों में पूरी हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना का हिस्सा है। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यंग माइंड्स नामक अखबार को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। द यंग माइंड्स नामक अखबार को नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमियों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक अखबार लॉन्च किया है।
यह बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। कथित तौर पर द यंग माइंड्स 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।